जय मसीह की। आज जो मेरे भाई मेरे बहन आज मुझे YouTube और Facebook में मुझे देखने वाले रिकॉर्डिंग, मैं आप सबको स्वागत करते हैं। आज हमारे कलीसिया में भी काफ़ी बहन लोग जुड़ा हुआ है। हम आप सबको भी स्वागत करते हैं प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से। मुझे विश्वास है परमेश्वर का वचन आज आपसे जरूर बात करेगा। पिछले हफ्ता आप सब जन आए थे, धन्यवाद। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, उसके बाद मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद यीशु मसीह, जैसा आपने हम सबको पिता हफ्ता भर संभाल के रखा, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। इस सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर, हमारे बीच में आज जो नई बहन आई है उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। पिता, हम नहीं जानते एग्जैक्टली उनके पास क्या जरूरत है, आप उनके जरूरत को पूरा करो पिता। जो मुझे आज देख रहे YouTube और Facebook में भी पिता परमेश्वर, उनका भी जरूरत को पूरा करो प्रभु। धन्यवाद देते पिता। मैं अपने आप को आपके हवाले करता हूँ, मेरे आत्मा, मेरे प्राण और मेरे शरीर को पिता। जो भी वचन में बताऊँ पूरे दिल से बताऊँ, ना तो मेरे बल से ना तो मेरे ताकत से, सिर्फ आपके सामर्थ्य से। हे मेरे पिता, मेरे ईश्वर, तुझे हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। फिर से एक बार आप सबको हम स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम से। पिछले हफ्ता कितने जन जो मैंने मैसेज बताया था, कितने जन को याद है? प्रार्थना के बारे में, बराबर। प्रार्थना, टीच मी हाउ टू प्रे, सिखा मुझे कैसा प्रार्थना करना है। ओके, अभी आप लोग जहां से भी आते हैं, जो भी घर से आते हैं, धर्म से आते हैं, चलो ठीक है, आपके हिसाब से आप प्रार्थना करते हैं, बराबर। तो कई बार आप खुद सोचो, उसको रट्ठा मारते थे क्या? रट्ठा, है ना। मैं जब बचपन से जो चीज को मैं मानता था, कैथोलिक चर्च में जाता था, उधर यीशु का मूर्ति रहता था, माँ का मूर्ति रहता था, सब रहता था वहाँ पे। उनके सामने मैं हाथ जोड़ता था और एक ही प्रार्थना बार बार करता था, फादर, एल मेरी, ओली मेरी, आई बिलीव, ऐसा सब चीज प्रार्थना हम करता था। हो सकता है आप भी बचपन से लेके जो भी उम्र में आप प्रभु में आया, आप भी उसी तरह रट्ठा मारते थे, है कि नहीं? ये पिछले हफ्ता हमने थोड़ा कुछ पॉइंट सिखाया था, एक दो पॉइंट सिखाया था आपको। अब आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे हमने लूका में 2 अध्याय में 11 अध्याय का 2 वचन से 4 वचन तक पढ़ेंगे। तो यीशु मसीह के पास उसके चेले आए थे। एक वचन में अगर देखोगे आप, चेले आके यीशु से कहने लगा, यूहन्ना बपतिस्मा उसके चेले को प्रार्थना करने को सिखा रहा है, आप भी हमें सिखा। अब यीशु मसीह जब कहता है वो पावरफुल होता है, जब वो जो कहता है वो होता है, और हमें भी मानना बहुत जरूरी है। और मुझे विश्वास है कई लोग यही प्रार्थना अपने घर में सुबह के समय करते रहेगा, हो सकते शाम के समय करते रहेगा, सोने के समय, हो सकते कहीं कलीसिया में भी इसी को ही रट्ठा मारते रहेगा। उधर नहीं, ये होना बहुत जरूरी है हमको आखिरी। बट मतलब पता है क्या? मेरा एक ही मकसद है, मतलब पता है जो कुछ करते हैं आप। अगर मतलब नहीं पता है तो सब वेस्ट है ना। अभी आपको अगर मालिक आपको काम दे रहा है, ठीक है, सोचो कि बिरयानी बनाने के लिए दे रहा है आपको, क्या? तो बराबर सोचकर समझकर आप बिरयानी बनाएगा ना। फिर उसके बाद उसका जो खुशबू, उसके जो टेस्ट खाने के बाद ही पता चलता है ना। क्या ऐसे आंखें बंद करके बिरयानी बनाए तो क्या होएगा? मालिक क्या करेगा? गुस्सा भी करेगा, बोलेगा, अरे बाबा तुमको खाना बनाने नहीं आता है, तुम खाली बड़े बड़े बातें कर रहे हैं। डोंगी बोलते हैं, पाखंडी, झूठ बोल के तुम काम पे लगा, फिर टाटा बाय बाय करेगा। ऐसे ना कई बार हमारे साथ ऐसा हुआ रहेगा, है ना। तो यहाँ पे देखो क्या कहते हैं वचन, जरा पढ़ेंगे हम। 2 वचन पढ़ो। उसने उनसे कहा, किसने कहा उनसे? यीशु ने उनसे कहा, जब तुम प्रार्थना करो तो कहो, हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, हमारी दिन भर की रोटी हर दिन हमें दिया कर, और
और हमारे पापों को क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने हर एक अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना लाना। कितना सिंपल है ना प्रार्थना, है क्या नहीं? आप कैथलिक परिवार से आते थे, कैसा करते थे प्रार्थना? दोहराते थे बार बार। मैं तो ऐसा करता था, ऐसे बाबा 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 बाबा। हमें शायद आप भी कोई ना कोई तरीका से आप भी वैसे ही करते रहेगा। आज भी करती है तो प्रॉब्लम है, आज भी अगर आप करती है तो प्रॉब्लम है। जानना है यहाँ पे, देखो अगर मैं इसको रोक के अगर बताने जाऊँ तो बहुत समय जाएगा, ठीक है? बट कई बार हमने सिखाया है और आगे बढ़ेंगे हम। फिलिपींस हम पिछले हफ्ता भी देखा था, फिलिपींस 4 अध्याय 6 और 7 वचन में क्या कहते हैं? किसी बात की चिंता मत करो। क्या? किसी बात की चिंता। कितने दिन चिंता करते हैं? चिंता करती है? शायद आप चिंता लेकर इधर आई है। नो, वेरी गुड। नहीं आया तो अच्छी बात है, मगर कोई जब इधर आते हैं ना, वो चिंता लेकर आते हैं। चिंता बोलते मेरा कल क्या होगा, मेरा कल क्या होगा, मेरा कल क्या होगा। और ना एक स्टोरी बताना चाहता हूँ आपको। जब हम बॉम्बे में 20 साल पहले की बात है, तो एक दो बहन थे, तो उनका दोनों का शादी हुआ और एक बहन के घर में हम लोग हमेशा प्रार्थना करने जाता था। एक बहन पड़ोसी घर पे थी, एक बहन इस तरफ थे, ठीक है? दोनों जन, एक को बच्चा हो गया, एक को नहीं हुआ, साल हो गया शादी हो के, 1-2 साल हो गया। तो हमारे प्रार्थना में आती थी वो, हम लोग सब मिलकर प्रार्थना करता था। तो थोड़े महीने के बाद वो भी प्रेग्नेंट हो गया, थोड़े महीने के बाद बच्चे हो गया उनको, और उसके बाद में 40 दिन के बाद प्रार्थना के लिए लेकर आ गई और बताने लगा, ये देखो हमारे बेटी है। हम लोग सब खुशी से, सब ताली मुझे बजाया, खुशी से प्रभु का धन्यवाद दिया। उसके बाद हमने पूछा, बहन अभी भी आपको चिंता है? उसने बोला हाँ। तो छोटी 40 दिन की बच्ची, उसका माँ भी चिंता कर रहा है, बोलता जब उसका 18 उम्र होगा, शादी होएगा, उसके लिए मेरे को चिंता है अभी से। लोगों के पास तरीका है चिंता करने का, हो सकते आपके पास आज नहीं है, बट रहेगा। तरीका अलग है ना, चिंता करने का। हर एक जन के पास तरीका अलग है, बट चिंता शब्द एक ही है। ओके, तरीका अलग है, चिंता का शब्द एक ही है। उसके बाद क्या कहते हैं, पढ़ो उसको। परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर को सम्मुख उपस्थित कर किए जाए। हाँ, जो भी कुछ आपके पास समस्या है, चिंता है, धन्यवाद के साथ परमेश्वर का उपस्थित रखना, ठीक है? उसके बाद तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, हाँ, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों के मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। किस में रखेंगे सुरक्षित? मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। क्यों मसीह यीशु में ही सुरक्षित रखेगी? वही तो मदद करता है, वही शांति का राजकुमार है, वही सारा सृष्टि के मालिक है, उसी ने सारा सृष्टि को बनाया, आपको बनाया, हमको बनाया। ये हम विश्वास करते हैं, ठीक है? ये हम विश्वास करते हैं। इस कारण के लिए आप देख सकते हो आज कई जगह में, सारा दुनिया में आप देख सकते हो मसीह का महिमा होते रहता है, ठीक है? 12 लोग, खाली 12 लोग थे उस समय पे, आज मोर देन 3 बिलियन के ऊपर लोग हैं। 3 बिलियन के ऊपर लोग हैं। आधा दुनिया के लोग प्रभु यीशु को मानने वाले लोग हैं। क्यों? ये 12 लोग ने दुनिया को हला दिया, और हम यहाँ पे थोड़े हैं। क्यों हम थोड़े लोग हला नहीं सकेगा? यीशु का नाम को महिमा नहीं करेगा? हाँ, देखेंगे हम आगे। ओके, सो पिछले हफ्ते का मैसेज मेरा एक कंटिन्यू है, तो इसका तो मैं एक स्टोरी बताना चाहता हूँ, एक कहानी बताना चाहता हूँ। बहुत अच्छा कहानी है, मुझे अच्छा लगा, तो आपने भी शायद सुना रहेगा, बट फिर भी मैं बताना चाहता हूँ। एक गांव में, ओके, एक गांव में एक चुगलीखोर था, गॉसिपिंग करने वाला है। बोलो गॉसिपिंग, चुगलीखोर। ओके, क्या? चुगलीखोर, यानी कि वो आके इधर के बात उधर, उधर के बात इधर। तो गांव वाले लोग परेशान हो गया, उसका जो उसका बेटा जो माँ बाप था वो भी परेशान हो गया, सब जन तंग हो गया, गांव वाले लोग उसको मारने के लिए आ गया। तो इसने
उसको फैसला किया कि मैं गांव छोड़ के जा रहा हूँ करके। ओके, एक गांव छोड़ के वो दूसरा गांव में चले गया। किधर? वो दूसरा गांव चले गया। दूसरा गांव में चले गया, वहां पे एक मालिक था, उसका खेती काफी बड़ा था, सो धनवान व्यक्ति था। उसके पास गया, जाके बोलता है मालिक मालिक मुझे काम दे। क्या बोला? मुझे काम दे, मुझे पगार की जरूरत नहीं है, मुझे 3 वक्त खाना देगा नहीं। तो बोला पक्का पगार की जरूरत नहीं है? मालिक सोचा ठीक है, मैं तुझे काम पे रखे तो रोटी देना है ना, 3 वक्त का चलेगा, देगा। तो उसने बोला 6 महीना तक मैं तेरे पास काम करेगा, 6 महीने के बाद मैं एक चुगली लगाएगा। क्या? 6 महीने तक मैं तेरे पास काम करेगा, मुझे खाना दे, पर 6वां महीना जैसा खत्म होएगा मैं एक चुगली लगाएगा। तो मालिक मान गया, बोला ठीक है करके। तो दिन गुजर गया, 6वां महीना आ गया, मालिक भूल गया, अभी इसको याद था। ये सबसे पहला क्या किया, अपना मालिक का बीवी के पास जाके बोलने लगा, मैडम आपका पति पागल हो गया। ओके, वो मारने के लिए आता है, काटने के लिए आता है करके बोला। तो बोला अच्छा ऐसा है क्या? तो ठीक है, मैं दूसरे दिन मैं जाऊंगी वहां पे खाना लेकर, तो जब भी जाके उसको मैं देख लेगी करके। तो कैसा परखेगा करके उसने पूछा, कैसा परखेगा? आप उसका हाथ को काटना, देखो नमक लगेगा, नमकीन लगेगा, तो समझ आना है पागल हो गया करके। समझ आना है पागल हो गया करके। तो ये बीवी बोला अच्छा ठीक है। तो इसने क्या किया, आदमी जो चुगली लगाने वाला, उसने आके उनका भाई को बताया, लड़की का मैडम का भाई को जाके बताया, और उधर जाके बोला तेरा जीजाजी तेरा बहन को मारने वाला है करके। ठीक है, फिर उसके बाद में मालिक का भाई को जाके बोला तेरा साला भाई का साले लोग तेरा भाई को मारने वाले हैं करके। ठीक है, तो उसी तरह ये सबको ये करके जमा करके, और मालिक को भी बोला तेरा बीवी देख पागल हो गया करके, तेरे को आके काटेगा करके। काटेगा करके। और सब जन इसके बात को मान लिया। क्या? सब जन इसके बात को माना। और दूसरा दिन समय आ गया और बीवी को काटने के लिए गया, बीवी को मारा पति ने मारा। भाई लोग ने देखा, भाई लोग आके मारने के लिए गया, वहां से उसका भाई लोग आ गया, पति का भाई लोग आ गया, वो लोग भी उसको साले लोग को मारने के लिए गया। और गांव का मुखिया सब जन आके बोला अरे आपस में तुम लोग क्यों लड़ रहे हैं? बोला देखो ये मारने के लिए आया हमारा बहन को, हमारा जीजा को, हमारे इसको। बोला क्यों, क्या है? तुम लोग थोड़ा रुक के सोचो क्या हो गया करके। किसने क्या बोला करके। उसके बाद जो नौकर काम कर रहा था ना, उसने आके मुझको ऐसा बोला, उसको भी आके ऐसा बोला। अब वो नौकर किधर है? नौकर निकल गया, गांव छोड़ के चले गया। गांव छोड़कर वो दूसरा गांव चले गया। क्या किया? प्रॉब्लम खड़ा करके वो निकल गया। मेरा ये बोलने का मतलब क्या है, हो सकता है आपके साथ कभी कोई ना कोई इस तरह काम करेगा, तो आपका सबसे पहला क्या करना है? रुकना है, सोचना है, प्रार्थना करना है, उसके बाद आप बात करके पूछना है। कई बार हमने बोला कि अगर आपको इस बेन ने अगर कुछ किया तो इसको पूछो, मेरे को मत पूछो क्या किया करके। समझ में आ रहा है? डायरेक्ट पूछो ना उसको, क्यों बात की बातंगड़ा करना है, बात को इतना बढ़ाना है। इसका इसने किया तो मैं आके इसको बोला, मैंने आके इसको बोला, मैंने उसको बोला, मैंने उसको बोला, क्या बात को क्या किया मैंने? बढ़ा दिया। और ये मेरे साथ इतना अच्छा रिश्ता है, इसका दोस्ती है, वो टूट जाएगा, टूट जाएगा। तो सामने मेरे साथ बात करो, तो क्या प्रॉब्लम क्या है? तो यहाँ पे लोग बात करता था एक दूसरे से आपस में, तो मालूम पड़ जाता था कि सच क्या है करके। तो इसी तरह दुष्ट का काम होता है हमें प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए। शैतान इसी तरह इंसान को ही वापरेगा। क्योंकि आप सोचेगा कि यार ये तो बहुत पुराना मसीह है, आप सोचेगा ये तो चर्च में जाती है, तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? क्यों दुष्ट उसको भी नहीं वापरेगा क्या? उसको भी नहीं वापरेगा, उसको भी नहीं वापरेगा, वापरेगा, बट तुम्हारा बुद्धि किधर गया? ठीक है, मुझे विश्वास है स्टोरी एक कहानी समझ में आया। हमें प्रार्थना में लगातार रहना है, हमें प्रार्थना में बना रहना है। जब तक हम प्रार्थना में नहीं बना रहेगा हमारे लिए समस्या है। मुझे प्रार्थना करने सीखा भाग 2 है। ठीक है, सो
पिछले हफ्ता में हमने 1 और 2 पॉइंट देखा था, आज हम 6 और ज़्यादा पॉइंट देखने वाले। मैंने 2 बोला था बट हम थोड़ा बढ़ा दिया उसको। तो पढ़ो इसको, क्या है? ये हमारे पिता, हाँ तू जो स्वर्ग में है, हाँ, सेकेंड पॉइंट, तेरा नाम पवित्र माना तेरा जाए। नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा पूरी होती है। हमारी दिन भर की रोटी हमारे पापों को क्षमा कर, हमें परीक्षा में न ला। राज्य और पराक्रम और महिमा। ओके, मैंने ये लुका और मत्ती का इसमें से निकाला ये वचन, ठीक है? तो जो भी कोई, अगर आप खोलोगे आपको पता चलेगा ये प्रार्थना यीशु मसीह ने चेलों को सिखा रहा है, उस समय पे प्रार्थना है। तो मैं भी आपको सिखाना चाहता हूँ, प्रार्थना जब हम करते तो हमें ये हमारे बाप, ये हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है ना? अब मेरे फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, तेरा राज आए। आज का पॉइंट, तीसरा पॉइंट कंटिन्यू है, तेरा राज आए। तेरा राज का मतलब क्या है? राज क्या है? परमेश्वर का राज हमें समझना है। तो मैं इस 3 भाग में बनाया है राज। तो एक आंखे आत्मिक राज है और एक आंखे जो राज दिखते है वो राज है। अभी आज हम भारत से आए, हमारा राज का मंत्री कौन है? प्रधानमंत्री मोदी जी है, राष्ट्रपति है। तो उनके अंडर में पूरा हमारा भारत देश राज, उसके राज में चलता है, ठीक है? तो हांगकांग भी चाइना के अंडर में, तो चाइना का राज में चलता है। पुराना जमाने में राजा महाराजा लोग रहते थे, तो वहां पे राज हुआ करता था। तो एक राज दिखता है, एक राज नहीं दिखता है। जो आत्मिक राज वो दिखाई नहीं देते, जो धरती का राज है वो दिखाई देते हैं। तो अभी यहाँ पे आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। और एक राज है, वो शैतान का राज है, वो भी दिखाई नहीं देते। वो आके गंदा है, ओके? वो आगे गंदा है, वो गंदा काम करवाता है, ठीक है? जो स्वर्ग का, जो परमेश्वर का जो राज है, वो पवित्र आत्मा, वो पवित्र राज है। वो आपको अच्छे काम करने को सिखाएगा। और दुष्ट का राज है, शैतान का राज है, आपको हर एक बुरा काम करने सिखाएगा। जो भी आप बुरा करते हो, आपको लग रहा है कि मैं झूठ बोलता हूँ, तो सोचो ये शैतान के राज में, आप शैतान के भाग में हो। कर दे, ये मेरी प्रार्थना है। मेरी ये प्रार्थना है, परमेश्वर बोलता ना कि उसकी इच्छा को आप और ज्यादा जाने, ताकि आपका रोटी में नहीं, बिरयानी में आप सेटिस्फाई हो जाए, है कि नहीं? 3 वक्त, 1 वक्त का रोटी मिलेगा बस, ऐसा हम प्रार्थना करते थे पहला। अरे परमेश्वर तुमको 3 वक्त का, बोलते ना, अच्छे खाना देना चाहते हैं, हाँ? अच्छे चीज देना चाहते हैं। क्यों हम छोटी चीज के ऊपर, बोलते ना, ठीक ठाक रह जाता है? वो हमें ऊंचा उठाना चाहता है, हम नीचे रहना चाहते हैं। क्यों? इतना हमारा सोच छोटा हो गया। 6वां पॉइंट, हमारे पापों को क्षमा कर, हमारे पापों को क्षमा कर। कैसा आप देख सकते हैं कि मेरा पाप क्षमा होगा करके? बहुत से लोग ऐसा कहते हैं, many says our prayers are not heard। बहुत से लोग कहते हैं कि मेरा प्रार्थना नहीं सुनते। जब आप प्रभु में आने से पहले आप जो भी थे, ठीक है, क्या आपको कोई चीज के लिए आपके घर में अगर समस्या था, आपने काफी जगह में गया रहेगा, है क्या नहीं? इसका मतलब प्रार्थना नहीं सुनते। कभी ये बाबा के पास, कभी वो महाराज के पास, कभी वो पादरी के पास, कभी वो चर्च में, कभी उधर, कभी इधर, कभी उधर, ऐसा घुमाए कई लोग, घुमाए, मिला था जवाब? तो इसका मतलब प्रार्थना ने सुना। किसके पास मांगते थे आप? प्रार्थना ने सुना। इतने साल कौन ने आपको फंसा के रखा? हो सकते अपने माँ बाप, हो सकते हमारे पड़ोसी, हमारे दोस्त, रिश्तेदार, हो सकते, क्योंकि उसको भी नहीं पता था। यही कारण है, जिसको पता है उसके पास ही हमको जाना है ना? जो सुनने वाला है उसके पास ही हमको जाना है, जो सुनकर जवाब देने वाला है उसी के पास जाना है हमको। कई बार हमारी प्रार्थना सुना नहीं देते क्योंकि हमारे अंदर पाप रहते, इसके लिए सुना नहीं देते। कई बार हमारे प्रार्थना सुनते नहीं, हम एक दूसरे से नाराज रहते हैं, उस कारण के लिए प्रार्थना नहीं सुनते। प्रार्थना नहीं सुनते, किसी के विरोध में हम बुरा बोलते, प्रार्थना में ही बुरा बोलते हैं। प्रभु वो मेरा दुश्मन है, उसको खत्म कर। वो मेरा दुश्मन है, मेरे पे जलते है, उसका सत्यानाश होने दे।
ऐसा लोग प्रार्थना करते हैं, इसको प्रार्थना बोलते हैं? तुम पाखंडी है। बाइबल क्या कहते हैं देखिएगा, मरकुस 11 अध्याय में 25 वचन देखो क्या कहते हैं। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो हाँ। तो यदि तुम्हारे मन में किसी की ओर से तुम्हारे मन में किसी की ओर से विरोध हो तो क्षमा करो। तो क्षमा। तुम्हारे मन में अगर किसी के लिए भी कुछ भी है, तुम उसको क्षमा करना है। नहीं क्षमा करेगा तुम्हारा प्रार्थना पुस। तुम आध घंटा खड़ा रह के प्रार्थना करते रहेगा, दिन भर तुम प्रार्थना करते रहेगा, कई साल तक उपवास किया रहेगा, तुम्हारा प्रार्थना पुस। समझ में आ रहा है? एक दूसरे को देख के कहो मुझे समझ में आया। हाँ, एक दूसरे को देख के क्या बोला जोर से, मुझे समझ में आया। समझ में आया? वापस समझाना है। अभी आप किसी के भी विरोध हो सकता है अपना पति, हो सकता है अपने सास, हो सकता है अपने देवरानी जेठानी, जो भी कोई, या अपने मालिक खुद, जहाँ पे आप काम करते हो वहां पे उस मालिक को आज उल्टा सुल्टा आप बोलते भी रहेगा पीछे से, और प्रार्थना भी करते रहेगा, उपवास भी करते रहेगा, क्या जवाब मिलेगा? करो बिंदास, जवाब चाहे तो उनको क्षमा करो। क्या कहते हैं यहाँ पे, बोला यहाँ पे पढ़ो उसको वापस यहाँ से। इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध को क्षमा करे। तुम्हारा अपराध, तुम अपराध पाप रखकर तुम प्रार्थना करेगा तो तुमको कैसा क्षमा मिलेगा? किसी और के लिए तुम बुरा रखोगे, तुमको कैसा जवाब मिलेगा? जवाब मिलेगा क्या? इसके लिए तुम उनको क्षमा करना है, जवाब चाहिए तो। अगर जवाब बोलते ना, तुमको प्रार्थना का जवाब नहीं चाहिए तो नो प्रॉब्लम, करते रहो, और 10 साल करो, नो प्रॉब्लम, और 10 साल करो, क्या फर्क पड़ गया? प्रभु इंतजार करते, आज मेरा बेटी समझ के आएगा, आज आएगी तो मैं उसको उत्तर देगा। देखो मत्ती का 5:24 क्या कहते हैं? और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर, तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। सोचो आप चर्च में आया प्रभु का पास अपने आप को लेकर, ठीक है, यहाँ आपको लग रहा है कि मेरे को भेंट देना है, या और कुछ गिफ्ट लाया प्रभु के लिए, अचानक आपका वो भाई और बहन आपको सामने दिखा, अरे ये तो इधर है, आपका बेट को रखो इधर या कुर्सी पे रखो, जाओ इनके पास, जाओ उनके पास, मेल मिलाप करो। जब आप उसके साथ मेल मिलाप करते हैं, एक दूसरे से क्षमा मांगते हैं, फिर आके वो बेट प्रभु को चढ़ाओ, फिर स्वीकार करेगा। नहीं तो आपका बेट वेस्ट हो गया, आप भी वेस्ट हो जाएगा। इधर रखना, हाँ, आप भी वेस्ट हो जाएगा। ठीक है। सो मेरा ये बोलने का मतलब क्या है? हमें प्रभु से क्षमा मांगना है। इधर मत्ती का 6 अध्याय 14, 15 और 18 अध्याय 35 वचन आप बाद में पढ़ना है इसको, क्योंकि समय कमती है मेरे पास, तो मैं ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा इसको। यहाँ पे हमारे परमेश्वर वो क्षमा करने के लिए तैयार बैठा है। जब उसको लोग ने मारा, क्रूस के ऊपर लटकाया, इतने दर्द में वो तड़प रहा था, यीशु ने एक शब्द कहा, आप सबको पता है, ओके, रट्ठा मारते रहेगा हम, बट हमारा समय आता है जब भी हम पछतावा करने, क्षमा मांगने हम तैयार नहीं है। यीशु कहता है, पिता इनको तू क्षमा कर, ये क्या कर रहे हैं इनको पता नहीं है। मगर हमें पता हो कर भी हम एक दूसरे से बात भी नहीं करते। तो हम कौन हो गया फिर? पापी। क्या हो गया हम? पापी है। कई बार बोलते ना हम इसी तरह करते रहते हैं, बोलते ना कि हमें थोड़ा सा भी कुछ हो गया हम निराश हो जाते हैं, थोड़ा सा भी कोई कुछ बोलता है हम उसके साथ कड़वापन कर देते हैं।
हम देखेंगे 7वां पॉइंट। हमें परीक्षा में न ला। किसमें? परीक्षा में ना ला। परीक्षा कैसा आता है? हमारे गलती की वजह से आता है ना रुकावट। कैसे रुकावट आएगा क्या? और हम परमेश्वर का नाम ले, भगवान ने परीक्षा लाया मेरे को, ईश्वर ने मेरे पास ये समस्या लाया, उसको देख के कितना उल्टा सुल्टा बोलते हैं। क्या रहेगा ना पहला ऐसा प्रभु में आने से पहला, जब हम अन्य जाति थे, प्रभु को जानते थे नहीं, ईश्वर को नहीं जानते थे, जो मन तय करके हम कुछ भी बोलते थे। मैं भी ऐसा छोटा था, बहुत कुछ बोलता था। जिस समय में पता चला, बोलने का बंद किया, प्रभु को कहने लगा, प्रभु धन्यवाद, जो भी आ रहा है मेरे अच्छा के लिए आ रहा है, मुझे बनाने के लिए आ रहा है, मुझे सुधारने के लिए आ रहा है, मैं तैयार हूं। धन्यवाद परमेश्वर। याकूब का 1:13 वचन देखो क्या कहते हैं, 13 और 14 में। जब किसी की परीक्षा हो हाँ, तो वो ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर के ओर से होती है। हाँ, ये ना कहे परमेश्वर की ओर से मेरा परीक्षा हो रहा है। कुछ भी तकलीफ आ रहा है, आप ये नहीं बोलना परमेश्वर ने लाया मेरे को समस्या। क्या ईश्वर ला सकते हैं क्या? पहले बात ये सोचो, खुद भी सोचो ना, मैंने कुछ गड़बड़ किया क्या करके, है ना? पहला अपने आप को जांचना है, मैंने क्या गड़बड़ किया करके, खुद को देखना है ना। ईश्वर क्यों देगा तकलीफ आपको? ईश्वर प्यारा है, दयालु है, कृपालु है ना? उसके बात को नहीं सुनेगा तो फिर भी वो चुपचाप इंतजार करेगा। पिछले बार हमने आयुब का किताब में देखा था, क्या था वहां पे? शैतान पूरा वर्ल्ड टूर करके आके परमेश्वर के पास आके खड़ा रहता है, ओके? और परमेश्वर और शैतान बात कर रहे हैं, बोलते मेरे सेवक को देखा क्या? बोलते हाँ मैंने देखा करके, क्योंकि तेरा बाड़ा है, तेरा सुरक्षित है आयुब के ऊपर, तो इसके लिए वो तेरा महिमा कर रहा है, तो हटा के देख, तेरा बुराई करेगा। परमेश्वर ने बोला ठीक है, मैं हटाता हूं, देख। परमेश्वर जानता था, परमेश्वर खुद शैतान के सामने आयुब का गवाही दिया, उसी तरह आपका और मेरा भी परमेश्वर खुद गवाही देना है। जा, जो करना है कर, इसको देख, मेरा ही महिमा करेगा, ये मेरा ही महिमा करेगा, चाहे कुछ भी हो। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा है? सिर्फ मेरा ही महिमा करते रहेगा, चाहे तू कितना भी तंग कर उसको। उसके बाद देखो, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है, हाँ, और ना वो किसी की परीक्षा आप करता है, हाँ, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खींच किसके? अभिलाषा, अपने अभिलाषा, पर एक व्यक्ति अपने ही अभिलाषा और खींचकर क्या? और फंसकर परीक्षा में खींचकर पड़ता है। फंसकर परीक्षा में पड़ता है। तुम खुद ही ला रहे तुम्हारा पास प्रार्थना और कहते हैं प्रभु के बारे में। और कई लोग आजकल मसीह लोग क्या कहते हैं, ये शैतान ने दिया करके प्रभु के सामने शैतान हाथ बांध के खड़ा रहता है, उधर देख मैंने कुछ नहीं किया, फिर भी देखते तेरा बच्चे विश्वासी देख मेरा नाम ले रहा है। तो अभी किसका बस बुद्धि कमती है? विश्वासी के बस बुद्धि कमती है। बुद्धि कमती होने के कारण उसके लोग क्या हो रहे हैं? नष्ट हो रहे हैं। बुद्धि अच्छा वस्त्र पहनने से नहीं दिखता है, बॉडी अच्छा रहेगा वो नहीं, बुद्धि दिखना भी चाहिए, है ना? बुद्धि दिखना भी चाहिए। पहला कोरिन्थियों का 10:12 में देखो क्या कहते हैं, इसलिए जो समझाता है कि मैं स्थिर हूँ, हाँ, वो चौकस रहे हाँ। कि कहीं गिर ना पड़े। कोई ऐसा सोचता रहेगा मैं बहुत स्थिर हूँ, मजबूत हूँ, है ना? ऐसा ना हो जाए कभी गिर जाए। किसको नहीं पता क्या हो सकते हैं। आप जब हम जवान थे उस समय पे हमारे ताकत में हम चलते थे, माँ बाप को कहते थे ये मेरा शरीर है, जो मन था मैं करूंगा। उम्र होने के बाद पता चलता है अरे यार गलती किया। जब हमारे बच्चा आके उस समय पे वो उम्र में आते, हमारे उम्र में वो जब उल्टा सुल्टा करते थे, बोलता अरे यार उस समय पे मैंने जो बीज बोया, आज मेरा बेटा, मैं आज खाट रहा बेटा के द्वारा से, है कि नहीं?
आज आप जो अच्छा बीज बोते हैं अच्छा काटोगे। परीक्षा आएगा। अब्राहम के पास परीक्षा आया, इजराइल लोग जो है उनका पास भी परीक्षा आया, राजा इज़िकिय्याह के पास भी परीक्षा आया, यीशु मसीह के पास भी परीक्षा आया, हमारे पास भी परीक्षा आएगा। आप यहाँ पे अगर पढ़ोगे, आप इसको घर में जाके बाद में पढ़ना, तो आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ लोग ने परीक्षा में विजय पाया, कैसा पाया मुझे। ठीक है, आपको खुद को समझ में आएगा। हम देखेंगे 8वां पॉइंट, आखिरी पॉइंट है ये, राज और पराक्रम और महिमा। राज और पराक्रम और और महिमा। महिमा। मत्ती का 28 का 18 में क्या कहते हैं कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। यीशु मसीह कहते हैं स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया। इसका मतलब स्वर्ग का राजा यीशु, जो पृथ्वी में राजा है यीशु मसीह, उसको दिया है, सब कुछ उसको दिया है और वो आके हमको दिया है। प्रकाशी वाक्य में हम देखेंगे 1 का 18 वचन, देखो क्या कहते हैं, मैं मर गया था यीशु मर गया था, बात सही है, और अब देख मैं युगानुयुग जीता हूँ, देख मैं युगानुयुग में जीता हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। मृत्यु और अंधलोक की कुंजियां मेरे पास है। अब यीशु मसीह के पास अधिकार है मृत्यु और किसका, अंधलोक का, यीशु मसीह के पास है। चुनो, हमें चुनना है कि क्या हमें चाहिए, यीशु चाहिए या संसार चाहिए। प्रार्थना देखो, अभी मैंने सिर्फ 8 पॉइंट बताया आपको। अगर हम प्रार्थना करते हैं, आप फादर, कितना मिनट में होता था, आधा मिनट में भी नहीं उससे कम क्यों हो जाता था। अभी देखो कितना टाइम लगा, और ज्यादा बताने का बहुत कुछ है मेरे पास मटेरियल इधर, बट मैं थोड़े में मैं कमती करना चाहता हूँ, बंद करना, क्योंकि समय इजाजत दे रहा नहीं है। आयुब में देखो क्या कहते हैं यहाँ पे 42 का 2 में, मैं जानता हूँ हाँ कि तू सब कुछ कर सकता है, हाँ और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। हाँ, परमेश्वर आयुब कहता है तू, मैं जानता हूँ तू सब कुछ कर सकता है। आयुब का लाइफ पूरी तरीके से मैस हुआ था, दुष्ट ने उसका 10 बच्चे को खत्म किया था, उसका खेती-बाड़ी, उसका धन दौलत सब कुछ नष्ट किया था, मगर उसने मुंह खोलकर कुछ भी बुरा नहीं बोला, कुछ भी बुरा नहीं बोला, परमेश्वर का महिमा किया, परमेश्वर ने उसको दुगना आशीष दिया इसके आखिरी में। आपको और हमको उसी तरह करना चाहते हैं। क्या हम तैयार हैं? क्या हम कुड़कुड़ाना चाहते हैं अभी भी? क्या हम चुगली लगाना चाहिए? जैसा वो स्टोरी में हमने देखा था, वो भाई साहब चुगली वाला, एक चुगली लगाऊंगा मैं 6 महीने के बाद में। क्या ऐसा करने के लिए हम बैठे नहीं यहाँ पे? ऐसा हम कह सकते हैं, प्रभु मैं जानता हूं तू सब कुछ कर सकते है ना। और योना का 4:4 में देखेंगे क्या कहता है, क्योंकि जो तुम में है वो उसमें जो संसार में है बड़ा है। हाँ, जो मुझ में है वो संसार में जो है उससे बड़ा है। आप में जो है यीशु मसीह, संसार में जो है उससे बड़ा है। संसार दिख रहा है हमको बहुत बड़ा, बट यीशु मसीह हमारे अंदर है, वो दिखाई नहीं देते। वो इस मंदिर में बसना चाहता है। ओके, दुनिया में आप देख सकते हैं बड़े बड़े आग में बनाया हुआ चर्च देख सकते हैं, मंदिर देख सकते हैं, मस्जिद देख सकते हैं आप। परमेश्वर खुद कहता है मैं आग में बनाया हुआ मंदिर में नहीं रहता हूं, मैं जिसको बनाया उस मंदिर में रहना चाहता हूं। ये आपका हृदय मेरा हृदय है। क्या आपका हृदय उसके लिए आपने दिया है? क्या आपने उसका आपका हृदय दिया है? अगर आपने दिया नहीं तो आज सीखो देने के लिए। जब आज आप दोगे, वो परमेश्वर जो स्वर्ग में है, उसका सिंहासन स्वर्ग में वो बैठा है, उसका पैर रखने का एक पृथ्वी, वो ईश्वर आपका हृदय में बसना चाहता है। अगर आपका हृदय पवित्र है, वो यहां रहना चाहता है और राज करना चाहते हैं, और वो ऐसा राज करेगा
बोलते ना कि आपके पास दुष्ट भी आएगा, देखेगा, बोलते अरे वाह, इसके पास तो राजाओं का राजा इसके पास राज करता है। इसने इजाजत दिया वो राजाओं को रहने के लिए, वो परमेश्वर ईश्वर को रहने के लिए दिया अपने हृदय में। कितने जन आज तैयार है वो राजा को आपका हृदय में राज करने के लिए देने तैयार है? आप है तैयार? आप पूरी तरीका से 100% हो सकते आप आप हो सकते आप दिया रहेगा, फिर से कुछ ना कुछ कारण की वजह से हम पीछे हट गया रहेगा, कुछ ना कुछ कारण के लिए, है ना, पीछे हट गया रहेगा, स्लो हो गया रहेगा। द किंगडम पावर एंड ग्लोरी बिलोंग्स टू हिम। उसका राज, उसके सामर्थ, उसकी महिमा सब उसका ही है, वो आपको देना चाहता है। हमेशा हम उसको धन्यवाद देना है, हमेशा धन्यवाद देना है। सिर्फ उसी को महिमा मिले और किसी को महिमा ना मिले। मैं हमेशा आप लोगों को कई बार बोला है ना कि सोचो मेरा बीवी इधर है, ठीक है, अगर मैं किसी और के ओर नजर लगाते मेरे बीवी को क्या होगा? जलन होगा। होगा कि नहीं? क्या नहीं होगा? होगा, जरूर होगा। मुझे भी अगर इस कोई आदमी के साथ वो अगर रहती है, बात करती है, मेरे को भी जलन होगा। तो ईश्वर को छोड़कर और किसी को तुम मानोगे तो जलन रखने वाला परमेश्वर क्या करेगा? जलन रखे। वो ईश्वर भी जलन रखता है। तो ईश्वर को जानना बहुत जरूरी है, वो परमेश्वर को जानना बहुत जरूरी है, उसका राज को आपके जीवन में लाना बहुत जरूरी है। नहीं पता है तो पूछना भी बहुत जरूरी है। और हम सब खड़ा रहेंगे। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ जो मुझे आज फेसबुक और यूट्यूब में देख रहे हैं। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। जितने भी जन वहाँ पे देख रहे हैं मुझे पिता, उन सब कुछ छू ले पिता। तेरा राज आए उनके जीवन में, तेरी इच्छा हो उनके जीवन में पिता परमेश्वर, ताकि आपको सिर्फ जाने पिता। धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। कितने जन ऐसा